हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। मेरे दोस्तों, जो चल रहा था आप लोगों को रिमूव टू, क्या पढ़ा रहे थे? रिमूव टू, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है रिमूव टू। मेरे दोस्तों, ये रिमूव टू मैं बार बार आपको बता रहा हूँ आपका कि रिमूव टू जो है आपका 12th में लगातार पूछता हुआ है चैप्टर आपका, और कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं और उसमें रिमूव टू के सवाल पूछे जाते हैं। तो रिमूव टू बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन, और इंग्लिश स्पीकिंग में तो इस्तेमाल होता ही होता है आपका, है कि नहीं है? तो रिमूव टू में हम लोगों ने टू वाला और टू वाला में अब कितने टाइप का सवाल आपका आ सकता है रिमूव टू में आपका। जब भी कोई आपको रिमूव टू का सवाल आपको अगर दे रहे हैं, क्वेश्चंस को दे रहा है बनाने के लिए कि इसको भाई रिमूव टू कीजिए इसको, है ना, तो एक तो आपका सवाल टू पर हो सकता है, सिर्फ सेंटेंस में आएगा टू, T-2, जैसे कह दिएगा द टी इज टू हॉट, बस इतना सवाल आपका है। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट, सिर्फ टू आया, T-2 आया। तो ये वाला नियम हम पढ़ा चुके हैं सर, कैसे बनाना। आप पिछले पार्ट में जाकर देखिए आप, है कि नहीं, और उसमें मिल जाएगा आपको वाला नियम, आपको पढ़ा चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टेप ऐसे करते हैं कि सबको एक ही में कचरा कर देते हैं, बस 35-40 मिनट का वीडियो बनाते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप समय दीजिए, आप नाश्ता करने वक्त देखिए मेरे वीडियो को, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा आपको। ये T-2 वाला कंसेप्ट को पढ़ा दिए मेरे दोस्त। द टी इज टू हॉट, द मिल्क इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट, आई एम टू बिजी, है ना। इस टाइप कैसे बनेगा तो पिछला पार्ट में आप जाके देखिए, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला पढ़ा चुके हैं, और टू वाला भी ये भी पढ़ा चुके हैं, है ना। पिछला पार्ट में आप जाके देखिए, आप रिमूव का जो देखिए, है ना, टू वाला। जैसे हो गया क्या कि ही इज, है ना, ही इज टू फैट टू डांस, ही इज टू फैट टू डांस। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले देखना है कि वो किस पर सेट हो रहा है, कि टू पर तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कि 2-4 पे क्वेश्चन आ। देखिए सेंटेंस में आ गया टू आ गया, देखिए सेंटेंस में क्या टू आ गया, T-2 आ गया, T-2, इसका मतलब आपका इस पर है। तो ये वाला भी कंसेप्ट आपका पढ़ा चुके हैं। दूसरा भी आपका पिछला वीडियो में देखिए, आप उसको पढ़ा चुके हैं। आप देखिए, बारीकी से देखिए मेरे दोस्त, तभी आपको समझे क्या अच्छा काम अच्छा समय लेता है। मेरे दोस्त, आप अच्छी तरह समझते हैं क्या, किसी ने कहा क्या कि कामयाब होने वाले इंसान कहता है कि वो अलग नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है कि नहीं, वो हर काम को अलग ढंग से करता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं है। कहता हर कामयाब होने वाला इंसान अलग नहीं करता है, वह हर काम को अलग ढंग से करता है। सभी की तरह आप भी ऐसा कीजिए, कैसे होगा मेरे दोस्त, है कि नहीं है। तो आपके सर ये इसको कहाँ बताएं, अरे पिछला वीडियो में देखिए मैं बता चुका हूँ इसको, है कि नहीं, इसलिए इसको हम सिर्फ दिखा दी कि ये पढ़ा चुके हैं आपको, है कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग 2-4, ये वाला कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, है ना। जब भी कोई रिमूव टू का सेंटेंस आपको देगा कि भाई इसको रिमूव टू बनाओ, क्या कर रहा हुआ, रिमूव टू, मतलब टू को हटाना है, लेकिन उससे जो कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करना कि सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदले, है कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग 2-4 पर। तो 2-4 में एक और घुसा हुआ, दो कंसेप्ट 2-4 में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे, दो कंसेप्ट घुसा हुआ है इसमें आपका। तो देखिए 2-4, आज के कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे लोग, 2-4 वाला। आज इसको 2-4 को क्लियर कर देंगे, कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर इस पर कोई सवाल दे रहा है आपका रिमूव टू का 2-4 पर, एक तो 4 के बाद OC आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। OC मतलब क्या होता है, OC, ये देखिए आपका कंसेप्ट। 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो उसका क्या कंसेप्ट होगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए स्टार लगाते हैं इसमें, है ना। दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे 2-4 में दो आता है आपका, एक आपका 2-4 के बाद अगर क्या आ जाए, अदर वर्ड आए, नाउन कहिए, अदर वर्ड कहिए, जो कहिए, है ना, फिर कैसे बनेगा, ठीक है। यानी 2-4 की बात करें, एक तो 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो उसका क्या कंसेप्ट होगा, कैसे बनाना है उनका रिमूव टू। एक 4 के बाद कोई अदर वर्ड आ जाए, या कह सकते हैं कोई नाउन आ जाए, अदर वर्ड नहीं क्या, कोई नाउन आ जाए, ठीक है, जो बोलिए आप ना, अदर वर्ड या नाउन जो बोलिए, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे आपका, यानी 2-4 में दो कंसेप्ट है, एक तो 2-4 वाला ये पहला मान लेते हैं, ये पहला, और ये आपका दूसरा। 2-4 में भी क्या आपका है, पहला दूसरा आपका कर दिया इसमें, है कि नहीं है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं 2-4 वाला देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस वाला। अब सर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसका जरूरत है सिर्फ उसी बता रहे हैं। जैसे आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्या होता है मी, और वी का क्या होता है, वी का होता है अस, है ना। यू का क्या होता है, यू ही होता है, यू। ही का क्या होता है, हिम होता है,
सी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। केस मेरे दोस्त 4 आपका, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। लेकिन आपको हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस समझने के लिए नॉमिनेटिव केस भी लिख दिए हम, है ना। तो ये जो देख रहे हैं, मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देम हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इट और इट क्या है, दोनों आपका नॉमिनेटिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस आपका, ठीक है। तो मेन आपका देखिए मी, अस, ये ज़्यादातर आपका एग्जाम था, हर, हिम, ये सब, देम, ये सब आपका आएगा। ऑब्जेक्ट यानी 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद देखिए एरो लगाते हैं, एकदम बेहतर ढंग समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेंटेंस में आपका 2 आ रहा है और 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस कह रहे हैं तो अरे अगर 4 के बाद मी आ जाएगा, 4 के बाद अगर अस आ जाएगा, 4 के बाद अगर यू आ जाएगा, 4 के बाद अगर हर आ जाएगा, 4 के बाद हिम आ जाएगा, देम आ जाएगा, अगर 4 के बाद आ रहा है तो उसका कैसे बनाना है रिमूव टू। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे दोस्त ये। देखिए जैसे कहते हैं क्या, द टी इज टू हॉट फॉर मी। मेरे दोस्त अभी आपका ये वाला बता रहे हैं हम, है ना। देखिए इसमें भी स्टार लगाते हैं, 1-2 छोड़िए क्योंकि 1-2 रोमन संख्या में यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ स्टार, यहाँ कर दिए डबल स्टार, ठीक है। यानी कि 2-4 में हम लोगों को 2 को पढ़ना पड़ेगा, 2 कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा 2-4 में। एक 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो उसको कैसे बनाना है, एक 4 के बाद अदर वर्ड रहेगा या नाउन रहेगा, क्या करेंगे उसको कैसे बनाना है। तो अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, देखिए 2 आ गया, चलिए तो मिल गया हमको 2। आपका था 4, देखिए 4 आया कि नहीं आया, 4 आ गया। आपका था ओ सी, देखिए मी, आपका देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, ये हो गया आपका ओ सी ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है मेरे दोस्त, जब तक नहीं समझिएगा क्वेश्चन को तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। पहले ये देखना है कि सर नहीं तो इसका रूल लिखाते हैं बहुत सारा टीचर, माथा खराब हो जाएगा रूल पढ़िएगा तो। हम डायरेक्ट सेंटेंस पे ही समझाने की कोशिश करते हैं, कोई रूल नहीं, बस कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। किस पर, कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, तो एक दिमाग लगाए तो बन जाना चाहिए सर आपका। जब भी रिमूव टू का कोई अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है और कह रहा है कि रिमूव टू कीजिए इसको, तो पहले देखना कि किस पर आ रहा है, वो सिर्फ 2 पर आ रहा है कि 2 पर आ रहा है कि 2-4 पे आ रहा है। जब क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, अच्छा 2 तो आ रहा है लेकिन 4 आ रहा है, अच्छा सर तो बताए थे 2-4 वाला नियम को। और 2-4 में भी हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक तो 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एक 4 के बाद अदर वर्ड। दोनों कंसेप्ट को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त आपका। देखिए कैसे बनाते हैं आप। अब इसमें द टी इज़, सेम वही नियम, 2 काटा क्या करना है, देखिए द लिखे, क्या करेंगे टी इज, इस 2 को हटा करके सो लगाना है। क्या करना है, सो करना है। सिर्फ ये वाला 2 रहता है, सिर्फ सिंगल 2 रहे, टिल 2 रहे, तब क्या करते हैं वेरी एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं। कई तरह के नियम है जो बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिए आप, है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ से दूसरे के बाद जहाँ 2 है ना, सब 2 को हट करके सो होता है, याद रखिएगा। द टी इज सो, 2 को हटा करके सो लगाना है, ये नियम है। 2 को हटा कर टिल 2 हटा क्या, सो। अब यहाँ क्या करेंगे, हॉट। 4 का हटा क्या, दैट। देखिए कितना आसान है, कहीं पर लेकिन समझ के बनाना। देखिए द टी है तो द टी लिखे, इज है तो इज लिखे, 2 को हटा करके सो लगाना है, ये रूल है, ये नियम है मेरे दोस्तों, समझिए आप, है कि नहीं है। हॉट है तो हॉट लिख दिए, फिर 4 को हटा करके दैट लिखे। अब यहाँ पर देखिए मी है, मी को क्या करना है आपको, यानी ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में लाना है। अगर 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो तो क्या करना है, वही बन जाएगा सब्जेक्ट मेरे दोस्त, है कि नहीं है। वह ऑब्जेक्टिव केस बदल जाएगा नॉमिनेटिव केस में, आई हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव केस किसका, नॉमिनेटिव केस, आई हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वही नॉमिनेटिव केस बनेगा, है ना। अगर अस रहेगा तो उसको वी करना पड़ेगा, अगर 4 के बाद अस है तो आपको वी करना पड़ेगा जब बनाइएगा आप। तो जैसे दैट लगाने के बाद आइएगा तो अस रहेगा तो वी करना पड़ेगा, हिम रहेगा तो ही करना पड़ेगा, हर रहेगा तो सी करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है ना। द टी इज सो हॉट दैट। अब सर आगे क्या लिखे, कहाँ कोई वर्ब दिया हुआ है, देखिए यही तो विद 2, ये है अभी विद 2 मतलब 2 के साथ है, अभी विद 2 मतलब 2 के साथ। और हम लोगों को कहता है बनाने के लिए कहता है कि रिमूव 2 मतलब 2 को हटाइए, हमको नफरत है 2 से, 2 को हटाइए, लेकिन उससे कुछ ऐसा लिखिए, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कोई बात किसी कहते हैं ना कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ये काम को चाहे जिससे भी करवाओ लेकिन काम होना चाहिए। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि तुम ही करो, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जिससे करो लेकिन काम होना चाहिए। वही कह रहा है कि लेकिन 2 को हटाओ, लेकिन
टू को हटा करके उसके जगह पे ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करो कि सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो टू को हटा करके सो किए हम लोग, नियम है कि हॉट का हॉट लेके फोर का दैट किए। जो ऑब्जेक्टिव केस है वो नॉमिनेटिव केस में बदलता, आई हो गया। अब कोड नंबर बताइए, कोड नंबर क्या होता है? दैट को पिछले वीडियो देखें। कोड नंबर कैन नोट या कुड नोट, हम क्या बोले, कैन नोट या कुड नोट। याद रखिएगा, जब आपका सेंटेंस जो है इज एम आर पर हो, इज एम आर या रहे V1 या V5 पर है, तब होगा कि आपका कुड नोट नहीं कैन नोट, कैन नोट, ठीक है। और वॉज या वर पे रहे सेंटेंस आपका पास्ट में, वॉज या वर, यहाँ नीचे लिख दिए V2, अगर इस पर रहे तो कुड नोट। बस ये कोड नंबर है, याद रखिएगा। पिछले वीडियो देख लीजिए जो बच्चा देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। जब आपका सेंटेंस जो है, आपका वाक्य इज एम आर या V1 V5 मतलब प्रेजेंट में हो, कहने का आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कोड नंबर याद रखिए, कैन नोट बाइंड में सेट रखिए, कैन नोट रूल है, कंसेप्ट है ये, कैन नोट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। वाज या वर पे हो सेंटेंस या V2 पर, पास्ट ही हुआ ना, तो कुड नोट करना पड़ेगा। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लेने के बाद क्या करना है आपको, जो कोड नंबर आपका बस वो दिमाग में, जैसे इट इज प्रॉपर याद रखते, इट इज प्रॉपर, उसी तरह कैन नोट, तो यहाँ लिखें कैन नोट। यहाँ देखिए नोट जो लगाइएगा ना, कैन का सटा ही लगाइए, क्योंकि नियम है, बहुत सारा क्या होता है कैन यहाँ और नोट कहीं और लगाते लिखाता है, लेकिन सटा ही लिखना नोट, कैन नोट जब लिखना है तो नोट सटा करके, ठीक है। तो अब आई कैन नोट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बनाने के एक एग्जाम्पल अगर सीख लीजिएगा ना, सारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अभी हम सिखा रहे थे द टी, तो द टी लिख दिए, इज है तो इज लिखे, टू को हटा के सो किए, हॉट है तो हॉट कर दिए, फोर को हटा करके दैट लिखे, है ना, और ये मी है तो क्या कर दिया, आई कर दिए, ठीक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सर ये कैन नोट रूल है, ये कंसेप्ट है, ये इनसे कहाँ से टपक गया सर कैन नोट, है ना। तो आप कैन नोट कुड नोट, दो चीज़ें याद रखना, कैन नोट कुड नोट, खासकर यही ज़्यादातर आता है आपका, कैन नोट कुड नोट। तो कैन नोट आता है प्रेजेंट में, अगर सेंटेंस आपका इज एम आर पर हो, V1 या V5 पर, यानी प्रेजेंट में आपका सेंटेंस हो, तो आप कैन नोट सब्जेक्ट के बाद जो है कैन नोट इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो, वाज वर है कि नहीं है, तो आप फिर वहाँ क्या होगा, कुड नोट होगा, क्या होगा, कुड नोट। तो यहाँ कैन नोट हुआ, पता चल गया आपका। आप बात रही सर इसका वर्ब क्या होगा आपका, द टी इज टू हॉट, चाय इतना गर्म है कि मैं, क्या मैं, है ना। आपका दिमाग में सेंस खुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्रेन का खेला है मेरे दोस्त, थोड़ा यहाँ ब्रेन लगाना पड़ेगा आपको। चाय इतना गर्म है कि मैं, क्या मैं पी नहीं सकता हूँ, क्या पी नहीं सकता हूँ। अपने मन दिमाग में लाना पड़ेगा उसका आंसर क्या कहना चाह रहे इस सेंटेंस में। चाय इतना गर्म है कि मैं, क्या मैं पी नहीं सकता हूँ, पीना होता है टैक, इसलिए मेरे दोस्त यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, आखिर वर्ब कौन होगा यहाँ पर, कैन नोट हुआ टैक, इट लगा दिए इसे, मतलब चाय के लिए, है ना, लगा दिया, आई कैन नॉट टैक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। तो आप देखिए जो मीनिंग इस सेंटेंस का हुआ मेरे दोस्त, वही मीनिंग इसका भी हुआ। जो बेहतर स्पीकर होता है अंग्रेजी का, जानने वाले होते हैं, वो क्या करता है कि अपने सेंटेंस को तुरंत चेंज कर लेता है। कोई व्यक्ति कहता है, अगर आप कहिएगा द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, मान लो कोई दोस्त यार चाय ला कर रखा है ना, और क्यों नहीं पी रहे आप, क्या बात है कि नहीं है, वाई डोंट यू टेक टी, आप चाय क्यों नहीं पीते हैं, बोले बिकॉज यार द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी। बस इतना अगर आप बोल दिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ। पीना भी अंग्रेजी इसमें नहीं आया, सकना भी नहीं आया। देखिए क्या मीनिंग ले लिया, यही खासियत है इसका विद टू वाला का। चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ, चाहे तो आप बोले द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, चाय इतना गर्म है मैं पी नहीं सकता, ये भी हो गया इसका सेंस। या तो आप बोल सकते हैं द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। गरीब गुरबा सब समझ लेगा, स्टेप बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में कर दिया है, ये शॉर्ट में आपका है, वही समझ सकता है। जो रिमूव टू को पढ़ा है, विद टू को पढ़ा है, वही समझ सकता है मेरे दोस्त, है कि नहीं है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कभी आपका जैसे सेंस में आपका आएगा, एक लेते हैं क्या, द हाउस इज टू स्मॉल। इसी में थोड़ा सा आपका ब्रेन लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, आपके सर सब में मी आएगा, अरे ऐसा जरूरी नहीं है ना। द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी,
मी की जगह अस भी हो सकता है, जो भी है कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव केस आ गया। पहले तो ये समझना है कि ये सेंटेंस जो आया है विद टू वाला आपका किस पर है बेस्ड, आपका सर जो बताया 2 4 है। अच्छा 2 तो आ गया है और 4 आ गया, 2 4 पे तो आ गया है, लेकिन 2 4 का 2 कंसेप्ट है। 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस की 4 के बाद अदर वर्ड, ये देखना है पहले आपको। 4 के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव केस है। ओह अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, क्वेश्चन हो गया, बना रहे हैं। देखिए द हाउस इज सो, देखिए 2 घटा क्या करते हैं, सो ना, सो लिख दिए। कितना आराम से, कितना मजा आ रहा है बनाने में, बताइए, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 को हटा के दैट। बच्चा जो है वो भी समझ सकता है कि सर क्या क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं द हाउस को द हाउस सर लिख दिए हैं, इज का इज लिखे हैं, 2 है तो 2 को हटा के सो लिखते हैं, इस नियम है, सो लिख दिए। स्मॉल का स्मॉल लिख दिए, 4 को हटा के दैट करते हैं। उसके बाद ये मी जो है किसमें बदलेगा, आई में। अगर अस होता तो वी में बदलना पड़ता, अगर हर होता तो सी करना पड़ता, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अच्छे बताइए आपका सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है कि नहीं, इज लगा हुआ है कि नहीं है, इसीलिए कोड नंबर क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद भूलिएगा नहीं इस चीज़ों को, कैन नॉट कर दिए। आप बात है सर कैन नॉट के बाद क्या करेंगे, आप वही जानिए कि द हाउस इज टू स्मॉल। आप इस सेंस को समझिए, तब अपने आप जो मुंह में आपका आंसर आएगा वही लिखना पड़ेगा कैन नॉट के बाद। द हाउस क्योंकि लिखा हुआ इसमें है नहीं, थोड़ा ब्रेन का खेला इसमें। द हाउस इज टू स्मॉल, घर इतना छोटा है कि मैं क्या उठा कर फेंक नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। घर इतना छोटा है कि मैं रह नहीं सकता हूँ, रहना आया बस मेन वही भर सोचे कि उसमें होगा क्या। जैसे कह दिए क्या, कमीज इतना छोटा है कि मैं पहन नहीं सकता, ये ना होगा। अब मान लिए कि जैसे देखते हैं आपको, ये हम देखते हैं टोपी है, इसी को लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है, ये तो बड़ा हो जाएगा भाई, मेरा माथा बहुत छोटा है। आप कह रहे हैं कि ये हैट, ये टोपी जो है, कहता है ये टोपी इतना छोटा है कि मैं क्या फेंक नहीं सकता हूँ, ऐसा तो नहीं आएगा सेंस, है ना। अगर आ जाएगा द हैट इज टू स्मॉल फॉर मी, है ना, अगर इस टाइप का आ जाएगा, चलो जगह भी तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो टोपी इतना छोटा है कि मैं पहन नहीं सकता हूँ, वियर। तो कैन नॉट के बाद आप सोचिए कि इसमें वर्ब क्या होगा, क्या काम होगा। तो सेंटेंस से विचार किए क्या दे रहा है, द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, घर इतना छोटा है कि मैं रह नहीं सकता हूँ, है कि नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए कैन नॉट के बाद क्या करना, रहना आ रहा है आपका वर्ड पे आंसर, तो यहाँ पे लिखिए लिव, लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, लिव। ईट लगाना लिख दीजिए इसमें, मतलब क्या ईट आया घर के लिए, लगाना लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लगा दिया बेहतर रहेगा आपका। द हाउस इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट लिव इट, घर इतना छोटा है कि मैंने, जो मीनिंग इस सेंटेंस का वही मीनिंग इस सेंटेंस मेरे दोस्त, घर इतना छोटा है कि मैं रह नहीं सकता हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल और लेंगे मेरे दोस्त, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला बताया, आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला रहेगा, कैसे बनेगा ये, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट, है ना। देखिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, तब क्लियर हो जाएगी बात है आपका। देखिए जब हम कह दिए क्या, द रूम, देखिए कितना आसानी समझा, द रूम इज, या इज वाज लगाते हैं पास्ट में, कहिए सर कुड नॉट कहाँ कभी लगाया आप। द रूम वॉज टू स्मॉल फॉर अस, यही आंसर आपको पता चल जाएगा, है ना। देखिए द रूम वॉज टू स्मॉल फॉर अस, देखिए आपका पहले ये देखना है कि कोई कह रहा है भाई इसको रिमूव टू बनाओ, पहले देखना है सर जो बताए हैं कि 1 2 3 4 इस किस पर जा रहा है, इस पर सिर्फ है कि इस पर है कि नहीं, कि इस पर हमारा क्वेश्चन है कि इस पर है, बस इतना ही टाइप है मेरे दोस्त। नहीं तो झोल झल के चक्कर में मत पड़िए, इतना रूल लिखा देगा ना टीचर, माथा पगला जाएगा आपका कि कैसे कैसे क्या कर दिए। मेरा कंसेप्ट को आप जानिए, बहुत सिंपल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना रूल ना कोई भी चीज़ है, सिर्फ कंसेप्ट पर काम करते हैं। देखिए अब बनाते हैं इसको हम लोग, इसका देखिए 2 आ गया और 4 आ गया, देखिए क्या, द रूम वॉज, है ना, कर दिए। अब ये 2 क्या होगा, हट जाएगा, लेकिन 2 को हटा करके क्या लगाना है, सो लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे सो, है ना, क्या लगा दिए, सो लगा दिए। अब स्मॉल है तो स्मॉल लिख दीजिए, क्या जाता है मेरे दोस्त, कितना आसान है ये बताइए, स्मॉल लगा दिए। अब ये 4 को हटा क्या लगाते हैं, दैट, तो दैट लिख दिए। अब क्या करते हैं कि अगर 4 के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, 4 के बाद अगर ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। अस को क्या कर लेंगे, अस का होता है वी, देख लीजिए अस का क्या होता है वी, जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसको नॉमिनेटिव केस में लाना है,
यही बन गया वी। अच्छा बताइए, सब्जेक्ट के बाद कोड नंबर। कोड नंबर क्या? कैन नॉट की कुड नॉट। पूरे रूल में यही काम करता है, कैन नॉट कुड नॉट, कैन नॉट कुड नॉट, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बताइए, तो आप वी के बाद कैन नॉट की कुड नॉट, कुड नॉट होगा क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में वाज है। क्या बोले कि अगर वाज या वर पे हो या V2 पर हो तो कुड नॉट लगाइए। एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए, है ना, ज्यादा झोल झाल नहीं, कुड नॉट लगा दी, कुड नॉट, है ना। आप बात से कुड नॉट लिख करके आप बैठे हुए हैं, है ना। आपके सर क्या अब आगे कौन सा वर्ब लिखेंगे? किसके बाद? कैन नॉट के बाद कुड नॉट के बाद चाहिए वर्ब, चाहिए काम, चाहिए काम, तो पता नहीं चल रहा है। तो सेंटेंस को पढ़िए, द रूम वाज टू स्मॉल फॉर अस। रूम इतना छोटा था कि हम लोग क्या, रूम इतना छोटा था कि हम लोग अच्छा रह नहीं सकते थे, रहना आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा वर्ड पे आंसर जो आया वो लीव आया, लिख दिए लीव, यहाँ कैन नॉट पर लीव कर दिए, इट कर देते इसमें या इसमें, है ना। द रूम, इट लगा दीजिए, जहाँ सेंस होता है कर दिए। द रूम वाज सो स्मॉल दैट वी कुड नॉट लिव इट। हम लोग इसमें रह नहीं सकते, यहाँ कुड नॉट लगा दिए क्योंकि प्रेजेंट आपका पास्ट में, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट में आपका। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। ये कंसेप्ट को समझ लिए होंगे आप लोग अच्छी तरह से कि सर 4 के बाद ओसी रहेगा, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। जब ये 2 4 पे आपका सेंटेंस रहेगा ना, तो माइंड में सेट कर लीजिए कि 4, इसका 2 4 वाला 2 कंसेप्ट है। देखना है कि 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस है कि 4 के बाद क्या था अदर वर्ड है। ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा कि वर्ब कौन होगा, सेंटेंस को पढ़ करके दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब आ रहे हैं हम लोग क्या कि 4 के बाद अगर अदर वर्ड या नाउन जो कहिए आपका आ जाए, अगर अदर वर्ड आ जाए या नाउन आ जाए वही आपका, तो कैसे बनाना उनको? 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं, अदर वर्ड, तो उसका क्या कंसेप्ट है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो कैसे बनाना है, उस कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, आपका कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे हम बोलते द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ। ये तो हो सकता है सेंस ना, दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसका तो ड्रिंक बैठना पड़ेगा वर्ब में, यानी देखना पड़ेगा कौन सा वर्ब होगा वहाँ पर। चलिए अदर वर्ड में जैसे कह दिए क्या, एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा काम अच्छा समय लेता है मेरे दोस्त, चाहिएगा अगर एकदम पूरा रगड़ ले, है ना, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सी इज़ टू, इसलिए तो एक वीडियो में पूरा रिमूव टू हम खत्म नहीं किए, एक पार्ट वाइज एकदम नाश्ता करने से जो होता है उस टाइम में बनाइए आप, है ना, समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर अ गुड रनर, सी इज टू स्लो फॉर अ गुड रनर। देखिए 2 आया, 4 आया, 2 4 तो आया, लेकिन 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया। अगर ऑब्जेक्टिव केस आता जो नियम बताए फिर वैसा बनता हुआ। देखिए अ गुड रनर एक अदर वर्ड है, ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, नाउन आपका है कि नहीं, एक अच्छी धावक है कि नहीं है। चलिए देखिए, अब इसको हम बना लिए। अब इसका कैसे बनाना है कि सर ये कैसे बनाएंगे? माइंड में से अगर 2 4 के बाद अगर अदर वर्ड आ जाए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आए, तो माइंड में सेट कर लीजिए मेरे दोस्त, आप वर्ब के जगह जो आप दिमाग लगाते थे फिक्स है कि बी बैठेगा, वहाँ जो वर्ब बैठेगा वह बी बैठेगा, याद रखिएगा, बस इसके लिए फिक्स। ये तो बहुत आसान है। 4 के बाद अगर अदर वर्ड आ जाए तो बी बैठेगा वर्ब में। देखिए कैसे, कहाँ बैठेगा वह, बी फिक्स है, बी हो बिकम जो कहिए आप। देखिए सी, उसको देखिए इज, 2 को हटा क्या करना है, सो, स्लो का स्लो लिखेंगे, कितना आसान। देखते खाली हम कर क्या रहे हैं। आइए 4 को हटा क्या करते थे, दैट कीजिए ना, क्या दिक्कत है। अरे आप सर कहते हैं कि अरे जब ऑब्जेक्टिव केस होता था तब हम लोग उसी ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बनाते थे सब्जेक्ट में। अब दैट के बाद क्या करना है, पिछला वाला सब्जेक्ट लेना है, दैट के बाद पिछला वाला। अक्सर इससे पहले बोले थे जो 4 के बाद आएगा, अरे 4 के बाद जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तभी वो ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस से बदल के सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी आया है। तो ऐसे तो क्या पिछला सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पिछला। सी है तो सी लिखेंगे, प्रोनाउन। अगर यहाँ पर होता नेहा तो नेहा सिर्फ नेहा नहीं उतार देते, यहाँ पर नेहा के बदले में सी करते में, कोई नाउन रहेगा ना तब उसका उचित प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ तो रहमान तब फिर यहाँ ही करते हम, यहाँ रहता बॉयज तब यहाँ हम दे करते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अगर 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो वही ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस में बदल जाता है सब्जेक्ट। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहे तो यहाँ का पिछले फॉरन आना, पिछला सब्जेक्ट लेना है जो पिछला होगा आपका, सी रहे, ही रहे, ईट रहे, राम रहे, तो अगर कोई नाउन आएगा तो उसके बदले उचित प्रोनाउन लेंगे। यहाँ सी का सी है, सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ नेहा होता तो नेहा का नेहा नहीं लिख देते, यहाँ पर नेहा के बदले में सी करते, कोई दिक्कत। अच्छा कोड नंबर या सब्जेक्ट हुआ तो कोड नंबर पता करते हैं कि कौन कोड लेकर, कैन नॉट की कुड नॉट आप पता कीजिए। तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस आपका इज पर है, इसका मतलब कैन नॉट होगा, देखते हैं ना, इज एम आर वी1 वी5 तो कैन नॉट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या, कैन नॉट, कोई भारी नहीं है। आप टेंशन है कि सर के वर्ब में क्या बैठाएंगे,
है ना, उसको सोचना पड़ता था। इसमें तो हर फिक्स बता दिए क्या बी होगा आपका, कैन नॉट के बाद क्या लगा दीजिए बी, है ना, बी कर दीजिए, बी कर दीजिए, बिकम कर दीजिए, जो करना है, लेकिन बी अक्सर होता है खासकर, सी कैन नॉट बी, है ना। आप फिर क्या करेंगे, अ गुडनर तो लिख दीजिए, उतार दीजिए अ गुडनर। मेन सिर्फ बी के खेल आइए इसमें, और सब चीज सेम बैठा है, कैन नॉट हो, कुड नॉट हो, उसके बाद बी लगा दीजिए, बस हो गया सारा खेल जो है कि सारा समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा, कोई देगा फट से बना लीजिएगा आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्या थोड़ा बहुत भी आप लोग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देख लीजिए, है ना। देखिए क्या हुआ कि सी इज टू स्लो, वह इतनी धीरे है कि अ गुड रनर मतलब एक अच्छी धावक बन नहीं सकती है। देखिए इस से खासियत देखिए, बनना सकना सब आ गया इसी में, वह इतनी धीरे है कि वह अच्छी धावक बन नहीं सकती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज टू इनोसेंट, ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, ही इज टू इनोसेंट फॉर लीडर। देखिए टू आ गया, पहले देखना किस पर है ये बेस्ड है ना, टू, अब फोर आ गया, लेकिन फोर के बाद क्या, अदर वर्ड, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या अदर वर्ड का या नाउन, ठीक है। अब माइंड में सेट के फोर के बाद जब ये अदर वर्ड आ जाएगा नाउन, माइंड में सेट के लिए बी होगा, खास कर आपका, है ना। आप यहाँ देखिए बनाते हैं किसको, ही इज सो, टू को हटा के सो इनोसेंट, देखिए फोर को हटा क्या, दैट। एक बार कंप्लीट वीडियो को आप देखिए ना, दैट किए, दैट के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है ना, क्या ऑल लीडर ले लेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, पिछला सब लेना है, ही है तो ही लिख दिए यहाँ पर, अगर राम होता है तो फिर ही करते यहाँ पर, कोई नाउन अगर आ जाएगा तो उसके बदले प्रोनाउन करना है, ऐसा नहीं कि राम है तो राम का रामे लिख दिए, अब्दुल है तो अब्दुल का अब्दुल लिख दिए, ऐसा नहीं, अब्दुल के बदले आपका ही का इस्तेमाल करना, राम रहेगा तो ही का इस्तेमाल करना, नेहा रहेगा तो उसको सी इस्तेमाल करना, नाउन रहेगा तो उचित प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। यहाँ दरअसल ही क्या प्रोनाउन ही आपका ही का ही लिख दीजिए यहाँ पर। सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, याद रखिए, खाली ये किसको, ये वाला रूल को छोड़ के इसके बाद जितना सारा कंसेप्ट पड़ेगा सारा वही खेल है आपका, सब पर वही खेल आपका। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सब आपका इज पर है, आपका कैन नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट की कुड नॉट, पहले इसको सेट करना है, कैन नॉट की कुड नॉट, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, ये रूले है, ये रखना पड़ेगा आपको, है ना। कैन नॉट लिख दिए, आपका था कैन नॉट को वर्ब चाहिए मेरे दोस्तों, वर्ब कौन, इसमें फिक्स है आपका बी ही वर्ब होगा। देखिए कैन नॉट के बाद बी लगा दीजिए, अब बी लगाने के बाद जो रहेगा अदर वर्ड उसको उतार दीजिए, लिख देंगे क्या, अ लीडर, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई कोई बातें आपका, कि 2 4 का अदर वर्ड रहेगा कैसे बना, बी आपका फिक्स है, कैन नॉट हो या कुड नॉट हो बी लिखिए, और जो रहेगा आपका अदर वर्ड रहेगा उसको उतार दीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 for 2 वाला बताएंगे बेहतर ढंग से, आपका लास्ट कंसेप्ट होगा 2 for 2, वो वीडियो को मिस ना करें, है ना, बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।